बहरौदा विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने की जन सुनवाई। आचार संहिता के हटते ही जोर शोर से शुरू किए जाएंगे विकास कार्य। बहरौदा विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने विधायक कार्यालय पर जन सुनवाई के दौरान विभिन्न गांवों से आए नागरिकों की ध्यानपूर्वक समस्याएं सुनी और त्वरित निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जन सुनवाई के दौरान डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान और आमजनों तक बुनियादी सुख सुविधाओं की उपलब्धता भाजपा की प्राथमिकता है। इसके बाद विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने प्रेस वार्ता भी की और पूर्व विधायक बलजीत यादव द्वारा किए गए कई भ्रष्टाचार के मामलों पर प्रकाश डाला। विधायक जसवंत सिंह यादव ने मीडिया के माध्यम से आमजनों तक संदेश भिजवाया कि आचार संहिता के चलते कई विकास कार्य अस्थायी रूप से रुके हुए हैं। आचार संहिता के हटते ही जोरों में काम शुरू हो जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि बिजली पानी की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से वे बात कर चुके हैं और जल्द स्थायी व्यवस्था की जाएगी, जिससे आमजनों को परेशानी न होने पाए। जो कि जांच का विषय में नहीं बताया वो, ये आपको ज़्यादा पता है, मुझे तो पता नहीं। सरपंच जैसा मुझे बता रहा है कि जांच के विषय में नहीं है। ठेकेदार कहता है मुझे एक्शन था में मैंने नाली का पानी नहीं निकल रहा है। ठीक है, सुनो मेरे यार, 3 पाइप तो गिरे हुए हैं। आज आता मैं तुम्हारी सेवा के लिए दरअसल क्या है हम क्या एक निमरानी भी बनी है, मुझे पता है। ओके सर, बैठो ना मुझे, आप खड़े हाल अच्छा सर, आप चेयरमैन से मिलना पड़ेगा आपको। तो हमारी बस की बात नहीं है आपका, हम अपना हाथ खड़ा करते हैं। जो कि जांच का विषय में नहीं बताया वो, ये आपको ज़्यादा पता है, मुझे तो पता नहीं। सरपंच जैसा मुझे बता रहा है कि जांच के विषय में नहीं है। ठेकेदार कहता है मुझे एक्शन था में मैंने उसके नंबर है ऐसी के तो 2-3 चीज़ें हैं जन सुनवाई के अंदर। पहले हमारे जो बिजली की समस्या थी, आज भी है, पर इतने रेशो में नहीं रही, उसमें काफ़ी सुधार हो गया है। एक भी आदमी सुबह से मेरे पास कम से कम 200-300 आदमी तो मिला ही है, पर एक भी आदमी ने, किसी ने भी जो शिकायत की है तो कनेक्शन देने की किसी ने ये नहीं कहा कि सब बिजली के, जब पहले आया था जब लोगों ने कहा था बिजली की हालात खराब। अब इतना सब क्रिटिकल पोजीशन होते हुए कल मैं गया था तो मेरी गाड़ी में 50 टेम्परेचर आ रहा था। और इसमें भी राजस्थान सरकार, धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने सुधार किया है। कल रात को मेरी बात हुई थी मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने कहा था 8-7 दिन के अंदर हम बिल्कुल ही इस चीज़ को वो कर देंगे, कोई परेशानी नहीं आने देंगे। और हमारे यहाँ 0 पेंडेंसी ट्रांसफार्म होगी, 1-25 के वो छोड़ दें। तो रात को मेरी प्रभारी सचिव से बात हुई थी। रात को प्रभारी सचिव ने कहा, साहब अगर हमको 22 का नहीं मिला तो जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए 16 का होता है, 16 और 10 का मिला करके बाईफरकेट कर देंगे। लेकिन ये समस्या 3-4 दिन में पानी की बिजली का सुधार हुआ। पानी की समस्याएं केवल वो समस्या है जिनके हम लाचार है, जिसमें हमारे पूर्व विधायक बलजीत जी और ठेकेदार साहब जो भी यहाँ के थे और यहाँ के कुछ अधिकारीगण जिन्होंने जेजेएम में मिलकर के भ्रष्टाचार किया था, वो 20 गांव का केस ईडी के हाथ में, वो कोर्ट में है। इसके लिए भी हमने बात की है। कोर्ट तो पता नहीं अपना फैसला कब देगा, क्योंकि कोर्ट तो अपना फैसला, एक गांव में चले जाओ जहां भी बलजीत के टाइम में जेजेएम के काम हुए थे, इससे ज़्यादा तो भ्रष्टाचार के प्रमाण नहीं होते। किसी को गाली देने से ही आदमी पाक साफ नहीं होता है कि मुझे गाली दे ली इससे पाक साफ हो गया। ये गारंटी थी जो नाली पाइप डलेगा
उसका तुरंत प्रभाव से मरम्मत होगी। एक भी गांव में उसकी मरम्मत नहीं हुई, करोड़ों रुपए बचे। इसका तो सीमेंट रोड़ी लगनी थी, कुछ छोटी मोटी चीज़ें, पूरा कंक्रीट डलना था। कहीं नकली मोटर, कहीं नकली तार, कहीं नकली पाइप। तो उन गांवों के अंदर परेशानी है। बाकी जिन गांवों में थी उनके अंदर सारा सामान पहुंच रहा है। और आचार संहिता के बाद में हमने और ट्यूबवेल मंजूर करा लिए हैं। आचार संहिता के कारण वो नहीं लग पा रहे। इन गाँव में भी जिनमें विधायक, अधिकारी और ठेकेदार ने मिलकर जो भ्रष्टाचार किया था, उसमें लोगों का क्या गुनाह है? लोगों का गुनाह तो है नहीं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो मैंने देखा नहीं। पंचायतों ने भी हजार रुपए की रसीद काट दी फर्जीवाड़े में। 3,000 रुपए। कोई कानून में ही नहीं था। उनके पास है, वो जाके दिखाते हैं कि साहब हमारा क्या दोष, हमने तो कनेक्शन लिया, जबकि ऐसा था नहीं। तो उनके लिए भी हमने अतिरिक्त व्यवस्था ये कराई है। गवर्नमेंट से बात की है, मुख्यमंत्री से बात की है, चीफ मिनिस्टर मैंने खुद ने बात की है और कल सेक्रेटरी से बात की कि तुरंत प्रभाव से जैसी आचार संहिता हट जाए उन गाँवों को अपनी तरफ से अलग बोरिंग करा देते हैं। ये तो केस का पता नहीं अब कब तक चलेगा, वकील कब तक खींचेगा उन गाँव, तो इसकी भी व्यवस्था हो जाए। और नीम राणा SHO के 2-3 मेरे पास शिकायतें आ रही है। तो SHO बन गया तो खुदा तो नहीं है कि एक गया वहाँ का ढूंढाड़िया का मिलने गया, उसको माँ बहन गाली दे। क्या SHO काम है कोई मिलने जाए, खुफर जाए, उसको माँ बहन गाली दे दे? हमारा मंडल अध्यक्ष का लड़का गया, 80,000 रुपये भी ले लिए और उसको माँ बहन की गालियां देके उसको भगा दिया। कब तक रहेगी आचार संहिता? अगर एसपी में दम है, तुम्हारे आपके सामने एसपी से बात की है, एसपी दम है, न्यायप्रिय, तो जांच करे, खुली जांच करे। और अगर एसपी भी कामयाब नहीं हुई तो मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा आचार संहिता के बाद। और इस तरह की हरकत यहाँ नहीं चलने दी जाएगी।